हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लाया हूं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि मैं चार्ज से रिलेटेड एक एक डाउट्स को आपके दिमाग से क्लियर कर दूंगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करता हूं आज का ये वीडियो। दोस्त, चार्ज की बात करने से पहले जैसा कि मैं बता दूं कि हर वीडियो में जैसा मैं करता हूं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं। इस वीडियो में भी एक छोटा सा स्टोरी स्टार्ट करूंगा। स्टोरी ये है कि मैं एक छोटा सा चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम बनाया हूं। इस डायग्राम में क्या है, बीच में एक क्यू नाम का चार्ज है, मतलब रानी है ये क्यू, क्वीन। तो बीच में चार्ज प्लस है। अब प्लस चार्ज ये कहता है कि मेरे आसपास में कोई नहीं आएगा। क्वीन है ना भाई, तो क्वीन है तो उसके बीच में थोड़ी आएगा। ऐसे क्यू मतलब होता है चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से। अब ये क्या है कि ये चार्ज जो है अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखता है। फील्ड मतलब ऐसा जगह जहाँ पे कोई भी आएगा तो उसको मार के भगा दिया जाएगा। अब ये जो एरिया है, इस एरिया में कोई भी आएगा तो उस पर मार के भगाना मतलब फिजिक्स की भाषा में फोर्स अप्लाई कर देना। मारना मतलब थोड़ी उसमें रंगदारी वगैरह चलेगा। तो वो एरिया जहाँ पे ये चार्ज अपना फोर्स अप्लाई करेगा बीच में रानी को बचाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड मेरे दोस्त? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा ना, मैं 3 पार्टिकल को लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन तीनों पार्टिकल में से कौन सा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज हम लोग कहते हैं किसको है, ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ज हम लोग ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं जब किसी भी पार्टिकल को अगर मैं उसे भेज दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद अगर उस पर फोर्स अप्लाई होना शुरू हो गया, मतलब उसको मार के कोई भगाने लगा, इसका मतलब समझ लो कि वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है। अब देखे हो, किसी भी सीधा साधा इंसान को किसी बदमाश इलाके में भी भेज दोगे तो उसको कोनो कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये तो ऐसा कुछ बदमाश है ही नहीं। लेकिन अगर वो बदमाश होगा तो पक्का वो अंदर जाएगा तो उसको मार पीट के भेजेगा सब, क्योंकि जानता है हो सकता है कि सामने वाला भेजा होगा। तो अंदर का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो प्रॉपर्टी जब उस इलाके में जाता है, वो झगड़ा वाला इलाके में जाता है, तभी जाकर शो करता है। अब क्या है, यहाँ पर भी मैं 3 पार्टिकल को भेजा हूँ, उसके पास अपना खुद का एक खासियत है। जैसे बच्चा के पास किसी के पास होता है ना बदमाशी करने वाला वो खासियत, वैसे इन तीनों में से तीनों के पास भी एक खासियत है। वो खासियत क्या है? चार्ज का। अगर चार्ज का खासियत होगा तो ये जैसे ही अगर अंदर आएगा, अगर चार्ज पार्टिकल होगा तो अंदर से मार खा के आ जाएगा या फिर अंदर ही झगड़ा करेगा। अगर कोई झगड़ा नहीं किया, यानी कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ उस पर, तब समझ लो कि इन तीनों में से जो भी उसके पास चार्ज नहीं है, जो भी पार्टिकल अनचार्ज पार्टिकल होगा वही बिना मार किए चला पाएगा। तो अब देखते हैं, पहला पार्टिकल को मैंने भेजा अंदर की तरफ। जैसे ही अंदर गया तो बड़ा ईजिली यहाँ से जाना शुरू किया, चल भैया आगे की तरफ। तो ये फर्स्ट पार्टिकल अंदर गया, कहाँ एंट्री किया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा, इस पर फोर्स बिल्कुल 0 के बराबर रहा। ये कौन सा पार्टिकल है? ए है। दूसरी बार में मैं सेकेंड वाला को लेकर आया। जैसे ही सेकेंड वाला को लेकर आया तो इसने बोला भी आ रहे हो तुम, सुनो तुम यहाँ कैसे आ गए? इसके ऊपर इसने मारना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके फील्ड में, इसके इलाके में आ चुका है। और दूसरा किसी के इलाके में जैसे ही ये आया, मतलब ये बदमाश इसको दिख गया, ये बदमाश नहीं था, इसको कोई फोर्स नहीं लगाया। लेकिन सेकेंड वाला यही बी जब आया ना तो इसको धकेल के दूर की तरफ लेके चला गया। तीसरा जब पार्टिकल जो था वो सी था, सी पार्टिकल को लेके गए। तो ये सी को जब अंदर की तरफ लेके गए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने के बाद ये क्या कहा, अरे तुम सी आए हो, आ यार जल्दी से मेरे पास एकदम आ जाओ। तो जल्दी से मेरे पास आने के लिए इसने क्या किया, अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। खींचना मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करना। ऐसे धकेल के दूर भगाना मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर देना। तो अब देखो चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे मेरे दोस्त। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड एज चार्ज। वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाऊं तब उस पर चार्ज फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग चार्ज। अब ये चार्ज जो है वो 2 तरह का। कौन कौन चार्ज? तो यहाँ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं 4th पॉइंट जो लिखा हूँ ना उसमें ये बताया भी हूँ कि चार्ज 2 तरह का। फर्स्ट वन को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वाले को नेगेटिव चार्ज। अगर सेम तरह का है तो उन दोनों में तुरंत ही फाइट हो जाएगा। फाइट होने का मतलब उसको दूर भगाएगा। ये जैसे प्लस चार्ज था,
अब यहाँ से अपने सेम तरह वाले को एक साथ रहने थोड़ी देगा, तो धकेल के इसको बाहर भेज दिया। इसलिए ये प्लस ये भी प्लस। सेकंड देखेंगे तो ये जो था माइनस था, तो जैसे ये माइनस देखा ना तो इसको बोला तुम मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन उस पर फोर्स जरूर अप्लाई कर, अगर चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा। इसलिए कहते हैं कि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगना शुरू हो जाए उसे कहते हैं चार्ज। अगर चार्ज नहीं होता तो तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जाते तो तुम सेफ रह जाते, बच जाते। अभी क्या है, इसको मैं थोड़ा सा चला के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के चेक किया, तो ये है हमारा दोस्त चार्ज। अब चार्ज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चार्ज से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है ना, इसको हम लोग जनरली स्मॉल क्यू से डिनोट किया करते हैं। दूसरा, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, अगर वेक्टर होता तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता, लेकिन ये कैसा है, ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तीसरी बात करें तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। कूलम मतलब बस सी से डिनोट करेंगे और क्या, कूलम एक ऐसे ही इसका यूनिट है। और लास्ट पॉइंट तो हमने बताया ही है कि चार्ज हमारा दो तरह का, पहला पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग चलते हैं कुछ और भी अच्छी अच्छी बातों की तरफ चार्ज से रिलेटेड। अब मैं बताता हूं कि हमारा जो चार्ज है वो चार्ज कैसे एटम के अंदर हमारा एग्जिस्ट करता है। दोस्त मैं बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर मैं देखूं तो हर एक पार्टिकल इस दुनिया का जो है ना वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, और उस एटम के अंदर ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स कुछ होते हैं, जिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास तो कोई भी चार्जेस नहीं होता है, लेकिन दो पार्टिकल जो है कौन कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों के पास होता है चार्ज। अब कौन कौन चार्ज होता है, तो फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, और दूसरा होता है प्रोटॉन जो कि सेंटर पे होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज पढ़े हैं ना, तो हर एक एटम के पास इन्हीं का संख्या कम ज़्यादा होने की वजह से ही होता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये होता कहाँ पर है उस एटम के अंदर। ये एटम में अगर प्रोटॉन का बात करूँ यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले की बात करूँ तो वो होता है हमारे सेंटर पे, और नेगेटिव चार्ज वाले की बात करूँ तो वो हमारा चारों तरफ सेल में उसका रोटेट कर रहा होता है। अब सोचो ना, अगर मैं चाहूँ कि इसमें से प्रोटॉन बीच से निकाल लूँ तो प्रोटॉन बीच से निकल सकता है कभी, सेंटर पे है इतना अंदर साइड, तो इसलिए प्रोटॉन को कभी भी आसानी से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो ईजिली निकाल सकते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को ईजिली निकाल सकते हैं। इसीलिए जब भी किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही आता है। प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता, प्रोटॉन बीच से कभी निकल नहीं पाता है। इसलिए जब भी चार्जेस हमेशा आता है किसी के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही आता है। अब दोस्त अगर मैं बात करूं तो कैसे कैसे चार्जेस आता है किसी भी पार्टिकल के ऊपर। मान लो अगर मैं बोलूं कि अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूं उसके ऊपर चार्ज है, तो वो चार्ज क्यों आया होगा, उसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या कम या ज़्यादा हुआ होगा। कितना कम कितना ज़्यादा क्या हुआ है ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो उसमें जो एटम्स हैं उस एटम्स को में थोड़ा ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं। अब जैसे देखो मैं तीन अलग अलग यहाँ पे एटम्स लिया हूँ, पहला है सोडियम एटम, दूसरा है क्लोरीन एटम और थर्ड है हीलियम एटम। सबसे पहले मैं यहाँ चेक किया हीलियम एटम के बारे में। हीलियम का एटॉमिक नंबर मुझे मिला 2 यानी कि इसका प्रोटॉन का संख्या कितना, इसके अंदर प्रोटॉन 2 होता है। 2 को प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर 1e के बराबर चार्ज होता है। ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ना 1e के बराबर उसके ऊपर चार्ज होता है। तो अब मैं क्या किया, 2 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज चेक किया तो ये 2e के बराबर। वैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें का संख्या भी 2 ही होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज 1e के बराबर, लेकिन माइनस में। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज -2e के बराबर। अब दोनों को मैं ऐड किया तो ओवरऑल चार्ज इस पर कितना, टोटल चार्ज 0 के बराबर, टोटल चार्ज 0 हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे ओवरऑल चार्ज इस हीलियम के ऊपर कितना 0, मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल बराबर था, जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज, ओवरऑल न्यूट्रल कर दिया एक दूसरे को। दूसरा अगर देखूँ मैं क्लोरीन का बात, तो क्लोरीन के ऊपर मुझे मिलता है प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन है 18। अब प्रोटॉन 17 तो मतलब 17 की वजह से +17e और इलेक्ट्रॉन 18 है तो -18e के बराबर, और ओवरऑल में दोनों को कैलकुलेट किया तो -1e के बराबर हमारा चार्ज उसके ऊपर आ गया। अब यहाँ देखूँ मैं तो ये चार्ज इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, -1 चार्ज क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था नंबर ऑफ प्रोटॉन से। प्रोटॉन ज़्यादा तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, सॉरी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नंबर ऑफ
उस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा। वैसे ही मैं थर्ड वाला चेक करूँ तो इसके पास सोडियम के पास 11 गो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 10 गो, तो इस पर 11 प्लस 11 ई हमारा चार्ज आएगा, एक मिनट, प्लस 11 ई हमारा आ जाएगा किसके ऊपर, इस प्रोटॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस 11 ई चार्ज आएगा और दोनों को हम लोग माइनस 10 ई आ जाएगा। तो ओवरऑल कहें तो प्लस 1 ई के बराबर चार्ज इसके ऊपर बचा रह जाएगा। तो ये अब यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा क्यों प्लस ई चार्ज इसके ऊपर आया सोडियम के ऊपर, क्योंकि इस पे प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया। जिस भी इस दुनिया में पार्टिकल के ऊपर अगर प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा आएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, अगर उसमें दोनों का संख्या बराबर तो वो न्यूट्रल होगा। जैसे मान लो मैं एक आर्बिट्ररी ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि एक छोटा सा ऐसा रखा हुआ कोई भी आइस का टुकड़ा, ये आइस है, बड़ा सा आइस है हम लोग को जो कि दिख सके उतना बड़ा आइस है। इस पे क्या है 1 मिलियन जो है ये इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन जो है 1.5 मिलियन है। अब ये बताना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, तो कैसे पता करेंगे, तो हमें दिख रहा है कि 1-1 मिलियन तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे प्रोटॉन का जो काउंटिंग है, प्रोटॉन वो 0.5 मिलियन एक्स्ट्रा है इससे। तो यहाँ पे किसका संख्या ज़्यादा, प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा, इसलिए चार्ज इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिवली चार्ज ये आइस है। अब वो चार्ज कितने के बराबर है, तो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं 0.5 ई के बराबर जाए। और कैसा प्रोटॉन है तो इसीलिए पॉजिटिव में प्लस 0.5 ई के बराबर, ऐसे करके तुम कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसके ऊपर, और भी हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा ये जो हमारा चार्जेस होते हैं ना वो 2 स्टेट में पाया जाता है। कैसा कैसा, फर्स्ट वन इज रेस्ट में और सेकंड मोशन में। अगर रेस्ट में है तो हम लोग उसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, और अगर इलेक्ट्रो मतलब यहाँ स्टैटिक का मतलब होता ही है, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स भी इसको कह सकते हैं। स्टैटिक्स मतलब ही होता है रेस्ट, और अगर ये मोशन में है मतलब कहीं चलता हुआ है, किसी वायर के अंदर चल रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग पढ़ेंगे उसको किसके अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ये है हमारा चार्ज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ अच्छे और भी कुछ चार्ज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब स्क्रीन पर जो सवाल दिया गया उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।